मेरे हाथ में है अभी 100 अमेरिकन डॉलर और मैं हूँ अफ़गानिस्तान में। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर 100 अमेरिकन डॉलर का क्या मिलता है। ये बनते हैं पाकिस्तानी कुछ 27,800 रुपये, इंडिया के बनते हैं कुछ 8,300 रुपये, बांग्लादेश के बनते हैं कुछ 11,700 टका और अफ़गानिस्तान में बनते हैं तकरीबन 7,066 रुपये। मुझे अभी जो दिखाता है, जो रेट मुझे अभी दिखाता है, तो मैं जाता हूँ इसको एक्सचेंज करने। यहाँ पर एक्सचेंज करने वाली कोई ऐसी बात नहीं होती, आपको जगह जगह एक्सचेंजर मिलते हैं, गलियों में बैठे हुए होते हैं। तो मैं कहीं भी एक्सचेंजर फाइंड करके वहाँ चलता हूँ और ये चेंज करके मैं यहाँ पर चीज़ें ख़रीदूँगा कि इसका क्या मिलता है। चाचा सर रेट तसो लगा डॉलर सल डॉलर ये बता रहे हैं कि 7,700 अफ़गानी और 70 पैसे लगाते हैं। हाँ पूरा 7,000 क्या। मैंने जो डॉलर निकाला था वो बता रहा था कि यहाँ पर एक छोटा सा टप्पा है, वो उसके साथ रेट कम लगाते हैं। तो बहरहाल मैंने वो चेंज की और मैं इसको दे रहा हूँ। ये लो भाई, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 20, 30, 40, 50, 60। अगर आप भी अफ़गानिस्तान में हो तो सुबह सुबह कहीं भी जाने से पहले आप लेमन वाटर ट्राई करें, ये बहुत अच्छी होती है। अभी मैं जलालाबाद से रवाना हुआ, मैं जा रहा हूँ सुरखरोद, लेकिन ये बोलते हैं यहाँ के लोग कि यहाँ सुरखरोद के लिए डायरेक्ट गाड़ी नहीं जाती, तो आपने पहले सरका जाना है, सरका के बाद आपको वहाँ पर गाड़ी मिल जाएगी सुरखरोद के लिए। हालांकि सुरखरोद यहाँ का एक वलसवाली है जिसको हम ज़िला बोलते हैं, तो मैं यहाँ से अभी ज़िले के लिए जा रहा हूँ। सरका में उतरने के बाद मैंने सुरखरोद के लिए गाड़ी पकड़ ली। मैं ज़्यादातर लोकल गाड़ियों में जाने को तरजीह दे रहा था। फ़ाइनली मैं आ गया यहाँ सुरखरोद। ये है सुरखरोद और ये जो पैसे मैंने बनाए थे ये है कुछ 7,070 अफ़गानी, 100 अमेरिकन डॉलर है। और मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी कुछ 27,800 बनते हैं और अफ़गानी सिर्फ 7,070 रुपये बनते हैं। तो मैं इसी पैसों से कुछ ख़रीद लूँगा और यहाँ पर रैंडम घरों में दे दूँगा। सो लिटरली यहाँ का तूफ़ान इतना तेज़ था कि आप यहाँ के दरख्तों को देखिए, दरख्तों के साथ पत्ते भी नहीं है, पत्ते भी हवा ने गिरा कर उड़ा लिए हैं। और यहाँ के जो दीवारें हैं ज़्यादातर गिरी हुई है। देखिए ये, हालांकि ये ईंटों का दीवार है, ये गिरा हुआ है। जब ईंटों का दीवार गिर जाता है जिसको सीमेंट पे बनाया हो, तो ज़ाहिरी बात है कि कच्चे दीवार भी गिरेंगे पर। और ये तो अफ़गानिस्तान है, यहाँ तो कच्चे घर ज़्यादा होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, इस दीवार में बड़ा दरार आया है। अस्सलाम वालेकुम। 6 जोड़े बादामी कुल्फ़ी अल्लाह के भाई, ये वाला ठीक है, 20 अफ़गानी वाला। मैं लिटरली आ गया इसी मार्केट में, इसी शॉप में। ये थोड़ा सा मुझे बड़ा लगा तो इस बंदे से मैंने बात की कि मैंने कुछ चीज़ें लेनी है, लेकिन आपने मेरे लिए रेट सही लगाना है, रेट काफ़ी सस्ता लगाना है। तो उसने बोला क्यों नहीं, मैं आपके लिए रेट सस्ता लगाऊंगा। तो मैं इन बंदे से सामान ख़रीदूँगा। वैसे मैं 100 डॉलर का जो मैंने आपको बताया 7,070 रुपये आते हैं और मैं तकरीबन 5 घरों के लिए राशन ख़रीदूँगा। 5 घरों के लिए जितना भी राशन आता है तो मैं वो यहाँ से ख़रीदता हूँ और आपको साथ साथ प्राइस का भी बताता हूँ कि यहाँ पर चीज़ें कितने की मिलती है। ये फ़रीदुल्लाह दुकानदार है, मिल गया मुझसे। मैंने इनको बोला कि मुझे आप यहाँ के प्राइस बताइए ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अफ़गानिस्तान में चीज़ें कितनी क्या मिलती है। वैसे मैंने आपको बताया इससे पहले कि 100 डॉलर से मतलब कितनी अफ़गानी बनती है, कितनी पाकिस्तानी बनती है, कितने बांग्लादेशी टका बनते हैं और कितने इंडियन रुपीज़ बनते हैं। तो उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर अगर मुझे कोई चीज़ अफ़गानी मिल जाए तो उनसे आप कितना पाकिस्तान या इंडियन रुपीज़ या बांग्लादेशी टका निकाल सकते हो। तो हमारे साथ चलिए। केवल दाल 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 तक हम मुख्य दाल खारी डेरी कहता था पता पाकिस्तान वाला। जल्दी कितने का किलो ये? 1 किलो 100 रुपये। 100 रुपये। छन्ना की कितने किलो है? ये भी 100 रुपये। अच्छा, वो भी 100 रुपये की किलो है। सही सही। इस तरह तुम मुझे वो बता दो, वो सोप वगैरह जो होते हैं, वॉशिंग पाउडर, उसका ये कितने क्या होता है भाई? ये 15 रुपये। अच्छा 15 रुपये। और वो बड़े वाले? वो 20 रुपये। अच्छा 20 रुपये। सही सही।
अभी मेरे लिए जो आप चीज़ें डालते हो तो वो शुरू कीजिए, ठीक है? क्यों नहीं? तो ये बिल बनता वो ऐसा करो कि पहले चीज़ें डाल दो, उसके बाद बिल बनाएंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ। मैं जिस स्टोर में आया हूँ सौदा लेने के लिए काफ़ी बड़ा है। इसने बोला कि हम तूक पे भी देते हैं और परचून पे भी देते हैं, और अगर हमारे रेट में कहीं भी आपको फ़र्क मिला, मैं आपको बिल देता हूँ। किसी ने भी आपको बोला कि हमारा रेट सही नहीं है तो बिल्कुल वही चीज़ आपके लिए फ्री होगी, गिफ्ट होगी आपके लिए। तो मैंने कहा अच्छी बात है जो आप अपने मेरे लिए इतने अच्छी रेट प्राइस लगाते हो। इसमें 5 किलो कुकिंग ऑयल है, ये है सोप है, इसमें है चीनी, इसमें दाल भी है, आप देख सकते हो, इसमें चाय है, और ये है माचिस, और ये है सॉल्ट, नमक, और ये है आटा। तो ये मैंने 5 घरों के लिए नॉर्मल खरीद लिया। 1 2 3 4 5। वैसे ये चीज़ें तो मैंने खरीद ली, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों के लिए भी कुछ रखना है, तो बच्चों के लिए एक एक ही पैकेट भी साथ में रखना है। दवा कली वाला हाँ खिला वाला ना सेट में समझो, सेट तजत नहीं तेरे पास। मैं अभी लोडर में बैठा हूँ, हम इसको लोडर के नाम से जानते हैं, यहाँ के लोग ज़रंग बोलते हैं। ये वाला अल्लाह का सारा तबाह हो चुका है। तो तुम्हें चाहिए कि हमें इस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए। अभी हम रवाना हुए उस गांव की तरफ जहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसी ज़रंग में पीछे वो सामान है, और मेरे पास जो बंदा बैठा है उसका नाम है खलीलुल्लाह। तो हम चलते हैं आगे, और जो हमें लगे कि जो लोग मुस्तहक है, किसी से हम पूछेंगे नहीं, जो बंदा हमें लगे कि मुस्तहक है तो उसके घर के सामने हम रखेंगे, उसको दरवाज़ा खटखटाएंगे और वहाँ से आगे जाएंगे। तो मुझे भी ख़ुद इस बात का अंदाज़ा नहीं कि ये पहला एक्सपीरियंस है कैसा रहेगा, कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा और कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन कोई नहीं, चलते हैं और यही ऐसा ही करते हैं। अचानक मैंने अपना जहन तब्दील किया। यही सौदा सुलभ मैं ख़ुद लोगों को देने की बजाय अगर मैं यहाँ के तालिबान से मुस्तकीन और मिस्कीनों के बारे में मालूमात हासिल करके उनके हाथ यही सौदा सुलभ लोगों को तमहा दूँ तो अच्छा रहेगा। हालांकि टापियान शो शहीदान शول نور هم د سخکته تر لسوالۍ مو مبارک دغه ساحه توپان ویلا صحیح ده. په ننګرهار کې زیات تلفات دلته وختي دي زیات دلته کړي دي. زیات تلفات دلته وختي دي هم دا ساحه توپان ویلې زپلې ده تاسو رنګ دا ساحه باندې توپان ولنې دلته راغلي دي دي نه به د ولسوالۍ ساحه دغه منطقه په ننګرهار کې په حال د لپاره تلفات په همدغه ځای ورکړي هم شهیدان هم زخمیان هم چې مالی تاوان رسیدلی چې کورونه یې غورځولي دي همدغه ساحه وه. सही है सही। ये जगह जो है ये काबुल से थोड़ा सा गर्म है। काबुल में मौसम अच्छा है, काबुल में या बामियान की तरफ जाओगे तो वहाँ का मौसम उनसे भी अच्छा है, लेकिन ये जो इलाका है ये पेशावर मर्दान या सौबी की तरह है। यहाँ पर नॉर्मल मौसम होता है, मतलब गर्मी होती है, ज़्यादा सर्दी नहीं होती। वैसे यही हालात देखकर मैं ख़ुद भी काफ़ी अफसरदा हुआ। इन्हीं लोगों का और कोई ज़रिया आमदन नहीं था और गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था कि लोगों को कैमरे में दिखा सकूं, बस तालिबान मुस्तहकीन के बारे में बताते रहे और मैं सौदा सुलफ देता रहा। यहाँ के लोग मुझे ज़बरदस्ती रोटी के लिए ठहरा रहे थे, लेकिन मैंने साफ इनकार किया। सिर्फ सादा पानी पीना मुनासिब समझा और फिर यहाँ से जाने लगे। तो हम यहाँ पर विज़िट कर गए थे, और जो हमें लगते थे कि जो लोग मुस्तहक है, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गरीब है, तो हमने उनके साथ जो हमारे जेब से जितना हो सकता था तो हमने हेल्प किया। और इंशाल्लाह आपसे भी जितना हो सकता है तो ख़ुद आइए, ख़ुद इन लोगों से का जायज़ा कीजिए, और यहाँ पर आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि ये लोग कितने मुस्तहक हैं। वैसे हमारे यहाँ भी गुर्बत ज़्यादा है, गरीबी है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ की जो गरीबी है वो वहाँ से ज़्यादा है। हम सारे इंसान हैं, मुसलमान हैं, तो हमें चाहिए कि जो लोग ज़्यादा गरीब है तो उसके साथ हेल्प की जाए। करे सब आलम कदर के पाला करना देर मरवानी आलम कदर कर से देर मरवानी देर मर राजी तासु भाई खलासी।
मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ, अगर आप कर सकती हो तो आप ख़ुद आइए यहाँ पे, यहाँ का विज़िट कीजिए, लोगों का हाल चाल देखिए। रास्ते में गिरे हुए एक एक घर ने दिल को काफ़ी खफा किया, लेकिन बंदे हक़सार कुछ नहीं कर सकता। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, और इंशाल्लाह देखेंगे एक नए और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।